रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले तो हम बीमारी जांच करेंगे, क्या बीमारी है उसका अल्ट्रासाउंड कराना है, सीटी कराना है, ब्लड टेस्ट सारे कराने हैं। ऑपरेशन से पहले जो ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारे कराने होते हैं। शुगर कितना है उसका, बीपी, ईसीजी को भी कराना होता है। अगर तो कीजिए उसके अगर जान पे बनाएगी, फिर डॉक्टर पे आरोप लगाता रहेगा। तो देखो खतरे बहुत होते हैं मेडिकल साइंस में। अब 3 तरह के हमारे बेहोशी से पहले बेहोशी के तरह के होते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया, और उसको पानी नहीं मिला और फिर आपने बोतल नहीं चलाई, जल्दी जल्दी में ऑपरेशन कर दिया तो तो खतरा। ऑपरेशन के थिएटर में स्टाफ ले जाता है अंदर, फिर ओटी पे उस पे बेड पे। तीसरा है बेहोशी। अच्छा। आप बेहोशी देते हैं, बेहोशी में सांस बंद करना पड़ता है। तो आपने इंजेक्शन दिया, पहले तो सुलाने का, नींद आ गई, फिर उसके बाद सांस बंद करने का इंजेक्शन, जिससे एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल आते हैं, जैसे प्रोलीन होता है या होता है लूप होते हैं पोलेमाइड, तो वो खुलते नहीं, वो हमेशा पड़े रहेंगे। ओके। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार दिसंबर महीने से रोजाना मेडिकल बुलेटिन लगातार जारी है और 100 से अधिक बुलेटिन दिखाने का जो मैंने वायदा किया हुआ है वो लगातार हम चल रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में कई ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है कि आखिर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, डिलीवरी कैसे होती है, सिजेरियन कैसे होता है, ऑपरेशन कैसे होता है। इन तमाम मुद्दों पे आज हम किसी बीमारी पे बात नहीं करेंगे। आज हम डॉक्टर साहब आशु मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये सर्जन है, मेरठ के दिग्गज सर्जन है डॉक्टर आशु मित्तल, और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन के पहले की क्या तैयारी होती है, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, और फिर स्टिचेस होने के बाद स्टिच कितने दिनों में कटता है, और क्या क्या प्रक्रिया होती है। एक बड़ा क्यूरियोसिटी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे भी जानकारी नहीं है, तो हम सोचा कि ये भी जानकारी आप तक शेयर किया जाए। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आप लगातार रोजाना खबर पे लगातार आ ही रहे हैं और कई बीमारियों के बारे में और पेन किलर के तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करते रहते हैं, बताते रहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी लोगों को मिल भी रही है। अब लोग कितना इसको ग्रहण कर पाते हैं तो लोग को ही ये ग्रहण करना है। आप दिग्गज सर्जन हैं, रोज़ ऑपरेशन करते हैं, रोज़ दर्जनों ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन के नाम से तो काफ़ी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी में ऑपरेशन की नौबत आती है तो लोग करवाते भी हैं। ये ऑपरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है? जब एक मरीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनका ऑपरेशन होना है, तो ओटी में जाने से पहले और ओटी में और ओटी के बाद तीनों प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम बीमारी जांच करेंगे, क्या बीमारी है उसका अल्ट्रासाउंड कराना है, सीटी कराना है, ब्लड टेस्ट सारे कराने हैं। ऑपरेशन से पहले जो ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारे कराने होते हैं। शुगर कितना है उसका, बीपी, ईसीजी को भी कराना होता है अगर बड़े हैं, मतलब एजड हैं तो। और पहले सारी जाँचें हो गई, फिर उसके बाद जब भी ऑपरेशन होता है तो खाली पेट रखना पड़ता है। अच्छा, तो हम कहते इसके हैं पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है, जैसे रात में हमने कहा उसे खाली पेट कर दिया, सुबह तक तो 8-10 घंटे का खाली पेट हो गया, तो जब भी ऑपरेशन करेंगे तो बेहोश कर देते हैं मरीज को। तो बेहोशी में अगर गलती से उसे उल्टी आ गई तो सारे उल्टी, वो सटक तो सकता नहीं क्योंकि बेहोश है, तो उल्टी उसके फेफड़े में, नली में जा सकता है, निमोनिया हो सकता है, जान का खतरा बन जाएगा। इसलिए सबसे आवश्यक तो यह है कि खाली पेट हो। हाँ, ऑपरेशन से पहले लोग खाली 12 घंटे का हाँ, ये अच्छी जानकारी ये मस्ट है। लोग कुछ खा पी लेते हैं और ऑपरेशन के चक्कर में बताते नहीं डॉक्टर को कि नहीं जी हमने नहीं खाया, और उसमें अगर बेहोशी देंगे और उसे उल्टी हो गई तो फिर वो जान का खतरा बन जाता है। ओके। छोटी सी बात है, अगर वो छुपा लेगा इस बात को कि तो जी उसके अगर जान पे बनाएगी, फिर डॉक्टर पे आरोप लगाता रहेगा। तो देखो खतरे बहुत होते हैं मेडिकल साइंस में। अब 3 तरह के हमारे बेहोशी से पहले बेहोशी के तरह के होते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया, जैसे सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए फिर ऑपरेशन थिएटर में भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। 3 तरह के बेहोशी देते हैं हम ना। एक तो लोकल एनेस्थीसिया, यहाँ का सुन कर देते हैं। अच्छा। तो वो इंजेक्शन से भी जान का खतरा हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए इंजेक्शन वो है कि बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ही लगाओ, पहले उसके रिएक्शन देख लो, फिर नहीं होता तब और लगाओ, डाइल्यूट करके लगाओ, ज़्यादा ना लगाओ, जैसे 10 से 20 ml से ज़्यादा नहीं लगा सकते। बच्चा है तो और भी कम लगाना पड़ेगा। दूसरा ये होता है हमारा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीढ़ की हड्डी से सुन करके लगाते हैं इंजेक्शन। उसमें बीपी गिर जाता है तो बोतल पहले हमें 1-1.5 लीटर फास्ट चलानी पड़ती है, उसके बाद। अच्छा, कौन सा होता है बेहोश करने का तरीका? तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि खतरे तीनों में ही हैं। अच्छा, खतरे ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। हाँ, जान के खतरे भी होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में जिसमें सुन करते हैं उसमें बीपी गिर जाता है, स्पाइनल शॉक में चला जाता है, तो इसलिए उसके लिए 1-1.5 लीटर बोतल पहले तेज़ चलानी पड़ती है, जिससे कि क्योंकि भूखा प्यासा मरीज वैसे ही प्यानी है नहीं, आपने ये और लगा दिया, बीपी गिरा, मरीज बेहोशी में चला जाएगा। तो इसलिए 1-1.5 लीटर बोतल भी उससे पहले चलानी पड़ेगी, तभी आप स्पाइनल दे सकते हैं। हाँ, सिजेरियन में महिलाओं के भी रीढ़ की हड्डी में तो वैसे ही उनका इतना एग्जर्ट करना पड़ता है, वैसे ही पानी नहीं है उसमें और आपने और खाली पेट कर दिया और उसको पानी नहीं मिला और फिर आपने बोतल नहीं चलाई, जल्दी जल्दी में ऑपरेशन कर दिया तो ऑपरेशन के थिएटर में स्टाफ ले जाता है अंदर,
फिर ओटी पे उस पे बेड पे। तीसरा है बेहोशी। अच्छा। आप बेहोशी देते हैं, बेहोशी में सांस बंद करना पड़ता है। तो आपने इंजेक्शन दिया पहले तो सुलाने का, नींद आ गई, फिर उसके बाद सांस बंद करने का इंजेक्शन, जिससे कि हाथ पैर ना चलाए ऑपरेशन में, उसमें सांस भी बंद हो जाता है। तो नाक गले में ट्यूब डालते हैं सांस देने के लिए, फिर मशीन पे वॉइस ट्रॉली पे लगाते हैं, जिससे सांस वो मशीन देती है इनको। तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तो सबके खतरे होते हैं। बाद में मरीज़ का सांस वापस आए ना आए, इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं सांस वापस आने को, किसी किसी का नहीं आ पाता सांस। तो हाथ क्यों शून्य करते हैं कि हाथ में अगर यहाँ पे ऑपरेशन करना तो यहीं का सुन करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई बड़ा काम करना है तो यहाँ भी सुन पेट का करना ऑपरेशन पड़ता है। करते समय पेट का ऑपरेशन में रीढ़ की हड्डी से सुन कर लेते ओके, हैं। ओके। और अगर ऊपर का ऑपरेशन है थोड़ा, तो फिर बेहोशी देनी पड़ेगी। ऑपरेशन के समय कितने स्टाफ होते हैं, कैसे ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करते के हैं? देखिए, एक तो एनेस्थेटिस्ट हो गए, बेहोशी वाले हो गए, एक उनका असिस्टेंट होगा। वो रहते हैं? हाँ, वो रहेगा। अच्छा। फिर एक सर्जन हो गया, अच्छा। फिर सर्जन का असिस्टेंट हो गया, फिर एक नर्स है, फिर एक जो फ्लोर पे जो आपको सामान मंगाएगा ये सब होगा, फिर एक बाहर भी खड़ा रहता है, कुछ और भी काम करना होता है। इमरजेंसी के लिए तो 6-7 जने तो मस्ट हैं वो टीम में। ऑक्सीजन आपको पहले चेक करनी पड़ेगी, सक्शन पहले चेक करना पड़ेगा, सेंट्रल ऑक्सीजन भी है नहीं है, लोकल सिलेंडर भी ऑक्सीजन का भरा हुआ है नहीं है, ये सब भी चेक करना पड़ेगा, ताकि इमरजेंसी में हाँ, तुरंत कभी- ऑक्सीजन लगाना पड़े, पता चले कभी यहाँ एक सप्लाई ऑक्सीजन बंद खत्म हो हो जाए जाए तो दूसरी तो कि हो। सेंट्रल ऑक्सीजन से सप्लाई ले। डबल और ट्रिपल सप्लाई ऑक्सीजन की हमें चेक करनी पड़ेगी। बेहोश होने के बाद वो चीरे की कार्रवाई फिर शुरू आपके होती है। जैसे है कि आपने ऑपरेशन करना है, जैसे अगर बच्चे पैदा करने का तो ऑपरेशन करके फिर पूरा ऑपरेशन चलता है, फिर उसको टाँके लगा के और फिर बेहोशी से तो वापस। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक माहौल बड़ा सा एक टेंस वाला रहता होगा, किसी की जान, मतलब ये तो चलो डिलीवरी का नॉर्मल प्रक्रिया, जब आपको कोई स्टरलाइज होके जाना पड़ता है, 3-4 बार हाथ धोगे, आप कपड़े भी पहनोगे, उसके बाद मास्क कैप भी पहनोगे, और ऑटोक्लेव मतलब जो पके हुए सामान होते हैं 2-2 घंटे पकते हैं, वो बिजली से चला के मशीन में 30 पाउंड के प्रेशर पे पकाए जाते हैं, फिर आप उसे पहन सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे ही पकाए जाते हैं, आधा घंटे 1 घंटे को पकाए जाते हैं कि बैक्टीरिया कोई नामो निशान ना हो। हाँ, और फिर सारी ओटी आपको स्टरलाइज करनी पड़ती है। ओटी में कई बार जल्दीबाजी में डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि ऑपरेशन करने के दौरान डॉक्टर कभी कॉटन, अभी 2-4 दिन पहले कॉटन छोड़ दिया था, कभी चाकू छोड़ देते हैं, इसके कैसे मतलब नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखिए ऐसा होता है जल्दबाजी में या ऐसा जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। ये ऐसा होता है कि वैसे तो बहुत रेयर है, 1 करोड़ में एक मरीज को किसी को हुआ, पहली बात तो ये खून बहुत निकल रहा है उसको। अब उसके 10-12 हमने स्पंज डाल दिए, पैक कर दिए, क्या कहते हैं, खून रोकने को। और फिर जब निकाले तो पता चला 9 निकाले, 10 पैक करे थे, 9 निकाले। बहुत गिनती कभी में कभी गड़बड़ हो गई, सीजर गिनती में भी गड़बड़ हो अंदर गई। रह जाता है। आपने ढूंढा वो बहुत अंदर छुपा हुआ नहीं मिला, लेकिन 1 करोड़ में एक को होता है। हर डॉक्टर की इसी लाइफ टाइम में जरूरी तो नहीं फिर कि उसको एक होता है। स्टिचेस कर देते हैं। और स्टिचेस आजकल कैसे आ रहे हैं? स्टिचेस भी 2-3 तरह के आते हैं, जैसे वाइक्रिल आता है तो वो लेट घुलता है, करीब 2-3 महीने में घुलता है। वो एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल आते हैं, जैसे प्रोलीन होते हैं या होता है लूप होते हैं पॉलीमाइड, तो वो घुलते नहीं, वो हमेशा पड़े रहेंगे। ओके। तो वो उससे लगा देते हैं, क्या कहते हैं, टाँके लगा देते हैं। फिर स्किन के आगे स्किन स्टेपलर, ऐसे जैसे स्टेपलर हमारा होता है, उनका बड़ा स्टेपलर होता है, वो खट 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 लगा देते तो हैं। लोहे के पिन होते हैं? हाँ, स्टील के पिन होते हैं उसमें। तो हटता कब तो है वो? 2 मिनट में लग जाते हैं। अब टाँके लगाओगे तो आधा घंटा लग जाएगा। ये हट लोहे का पिन हटता कब है? फिर वो स्टेपलर एक्सट्रैक्टर होता है, उससे मशीन से कट 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 निकाल लेते हैं, उससे निकल जाते हैं, मशीन से निकाल कितनी तकनीकी आ गई है। तो उससे फास्ट बहुत हो गया। ओके। स्टेपलर से 2 मिनट में हो जाता है, टाँके लग जाते हैं। और वैसे खाल में टाँके लगाओ तो 20 मिनट, ऑपरेशन आधा होने के घंटा बाद, लगेगा। टाँके लगने के बाद मरीज कितने देर बाद बेहोश से होश में आ जाता है? देखिए, जो रीढ़ की हड्डी से सुन कर रहा है वो तो आपसे बात कर रहा है, वो तो बेहोश है नहीं, वो तो बात करते करते ऑपरेशन हो रहा है। वो तो वही पार्ट सुनना है। हाँ, बस पेट इससे का नीचे नीचे का पार्ट सुना है, आदमी होश में है, सारी बात कर रहा है। डॉक्टर साहब क्या हुआ, बच्चा हुआ, क्या हुआ, सारी बात करता है, सारे गप्पे मारते रहते हैं। डॉक्टर भी उससे खूब एंजॉय करके बातें करते रहते हैं। और जो बेहोश है तो फिर बेहोशी वाले अपना देखते हाँ, रहते हैं। जिसका मेजर कैंसर का ऑपरेशन हुआ या किसी मुद्दे पे फिर आजकल इतनी अच्छी दवाई आ गई, जैसे तो प्रोपोफॉल वगैरह आ गया, तो जैसे बेहोशी से निकलते हैं बाहर तो मरीज OT टेबल पे भी बात करने लगता है। फिर बेहोशी से जैसे बाहर आया ना, मतलब काफ़ी इतनी चीज़ें अच्छी दवाई आ ऑपरेशन गई है। थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर से पहले और ऑपरेशन के टेबल पे तमाम चीज़ों को लेकर हम बेशक कह देते हैं कि डॉक्टर ने कॉटन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, लेकिन सवाल है कि उस समय जान बचाने की इतनी महती जिम्मेदारी डॉक्टर पे होती है, पूरी टीम पे होती है, जिसमें 1 करोड़ में एक इंसान के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर की जितनी क्यूरियोसिटी है, जितनी एक तरह सरप्राइजिंग बातें थी, वो मुझे भी सुन के बड़ा वो लगा। स्टेपलर के स्टिचेस करने के लिए स्टेपलर आने लगे, जो कॉपी किताब में आप स्टेपलर लगाते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अच्छी और सच्ची जानकारी के लिए रोजाना खबर हमेशा ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हम आपसे सामने आते रहते हैं। और डॉक्टर आशु मित्तल और ने इंडिया जानकारी में दी तो है। बहुत सस्ते ऑपरेशन होते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 में ऑपरेशन हो जाते हैं। अमेरिका में $5,000 में ऑपरेशन होता है, मतलब 100 गुना महंगा है वहाँ।
चाइना भी हमसे 3-4 गुना महंगा, पाकिस्तान भी हमसे दुगना तिगना महंगा। इंडिया से सस्ता ऑपरेशन, सस्ता उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं मिलने का। डॉक्टर भी सबसे सस्ते, दवाई भी सबसे सस्ती। अब मोदी जी ने जन औषधि केंद्र और निकाल दिया। रोजाना उसमें और भी खबर सस्ता पे हो गया। आंसू मित्तल जी भी बहुत इजीली उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप इनकी बातों को सुनिए, समझिए, हर तरह की जानकारी लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, और घंटी जरूर दबा दें, बेल आइकन दबा दें। और डॉक्टर आंसू मित्तल जी ने ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया आपको समझाई। किसी न किसी नए सब्जेक्ट के साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।